पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर रोड शो जैसा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और मोदी गए हैं। जिस अंदाज में जो पार्टी में जो सभाएं होती थी उसमें उसी गाड़ी में दोनों तरफ पब्लिक को वेव करते हुए, अभिवादन करते हुए पहुंच रहे हैं। वो आप बात याद दिलाई जिसमें पीएम मोदी जब आखिरी सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सभा तो ये आखिरी कर रहा हूं इस चुनाव के, लेकिन जल्द ये कॉन्फिडेंस देखिए बीजेपी के नेताओं का। अच्छा, और आप जो बात कर रहे थे, दरअसल बीजेपी के नेताओं के लिए, सभी छोटे बड़े नेताओं के लिए बंगाल एक, खासकर कोलकाता, एक तीर्थ के समान है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो जन्म स्थान है, वहीं के रहने वाले थे। जनसंघ की शुरुआत उन्होंने की थी और इसलिए आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, माफी के साथ। वो शुभेंदु अधिकारी बगल में खड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी बगल में खड़े बिल्कुल हुए ऐसा लग रहा है और उस तरफ पार्टी के अध्यक्ष है, बीजेपी का अध्यक्ष। हाँ, और ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से दे रहे हैं, आज मैसेजिंग बहुत गजब है। और पीएम मोदी जब यहाँ पर मौजूद हैं तो आप देखिए कि उनके मन में भी होगा कि चुनाव सब जीते, लेकिन बंगाल जीतने का जो मजा है, वही मैंने कहा ना कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लोगों के लिए तीर्थ है। और सलमान जी ने कहा जो गिफ्ट मिला है आरएसएस को, जो गिफ्ट दिया है 100 सालों में, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखिए कि लोगों का हुजूम है, पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं और अमूमन किसी भी शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से ऐसे नहीं गए हैं, लेकिन आज पहली बार जा रहे हैं, तो इसका भी बड़ा संदेश है कि ये राज्य खास था और ये राज्य खास था, ये जीत बड़ी है। ये जीत बड़ी है। मृगेन पांडे जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, पीएम मोदी हमें दिख रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहां पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, साथ में शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो बात ब्रजेश सर अभी कह रहे थे कि मैसेज पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला देश ही नहीं, मुझे लगता है विश्व में भी कोई नेता नहीं करने की स्थिति में है। जिस तरीके से वो मैसेज देते हैं, आज का मैसेज देखिए, बंगाल की पहली जीत थी और ये जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिस तरीके से, वो भी पहली बार है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला है, वो उनके रथ में सवार है, ये भी पहली बार है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी साथ रखें, मतलब आप समझिए कि संगठन और सरकार दोनों में तालमेल। हालांकि ऐसी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी शायद डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आज जिन 5 लोगों के शपथ की चर्चा है उसमें हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि बीजेपी किस तरीके से मैसेज देना चाहती है, मैसेज पॉलिटिक्स करती है। आप बंगाल के चुनाव को की शुरुआत से देखिए और अंत में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से झालमुड़ी खाई, मछली का विवाद आया कि मछली खाने नहीं देंगे, तो बीजेपी के बहुत सारे नेता मछली खाए और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी शासित बहुत से राज्य हैं जहां का कल्चर है नॉनवेज खाने का, वहां कहीं बंद नहीं हुआ। मैसेज की बात है। झालमुड़ी के बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया। आप देखिए कि जिस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहां की 4 की चारों सीटें बीजेपी के पास आ गई और तृणमूल वहां खाता भी नहीं खोल पाई। ये मैसेज पॉलिटिक्स है। आज प्रधानमंत्री, आप देखिए, प्रधानमंत्री इससे पहले जब जाते थे तो उनके हाथ में कमल का एक निशान रहता था। आज वो कमल का निशान नहीं लिए हैं। भगवा पूरी गाड़ी है और गाड़ी को अच्छे से सजाया गया। इससे पहले अमृत तिवारी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, बंगाल की विभूतियां जो हैं, बंगाल के जो सुधारक रहे हैं, जिन लोगों का राजनीति में नाम रहा है, समाज सुधार में नाम रहा है, उनके कटआउट लगाए गए। ये है मैसेज पॉलिटिक्स। बताना चाहते हैं कि हम बंगाल के साथ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि ये जय श्री राम वाले हैं और हम लोग जय बांग्ला वाले हैं। तो जय बांग्ला की काट क्या है? जय बांग्ला की काट यही है कि राजा राम मोहन राय वहां दिखे, स्वामी विवेकानंद दिखे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखे और जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे जुड़े लोग दिखे। जय बांग्ला के लिए ये किया गया। पार्टी और संगठन के लिए आज देखिए रोड शो की तरह कार्यक्रम करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। इससे पहले चुनाव का हम लोगों ने बहुत बार जिक्र कर लिया। अब आप इसका असर समझिए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में वहां लोकसभा की सीटें घटी थी। इस लिहाज से ये मैसेज, इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। और फिलहाल मृगेन जी, अमार सोनार बांग्ला और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो लिखा, आज बीजेपी उसको करने जा रही है। ये तस्वीर सलमान रावी जी, हमने देखा, जो जैसा भी आप बता भी रहे थे, ममता बनर्जी ने बंगाल को पूरा कैप्चर कर लिया था। जब लोगों को इतना एक्सेस ना हो कि वो अपनी परेशानी लेकर कहीं जा सकें, तो फिर आप क्या उम्मीद करें? इसलिए लोगों का एक गुस्सा फूटा है, इसलिए लोगों ने प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है।
नहीं, देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो अपनी छवि है उसको तो वैसे ही बना के रखा कि वो टायर के चप्पल पहनकर और अब सीएम हाउस में नहीं जाकर और अपने कालीघाट में जो उनका मकान है पुश्तैनी उसमें रहकर और छोटा सा मकान गली से जाना पड़ता है, वो एक इमेज बनाई। लेकिन उनके जो नेता थे डाउन द लाइन फिर वो कई स्कैम्स में इन्वॉल्व हुए, उनके जो लाइफस्टाइल थी वो लोगों के सामने वो फ्लॉन्ट करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफले और लोगों का एक्सेस नहीं। अगर किसी इंसान को वहाँ पर किसी नागरिक को कोई काम कराना है, पूरे बंगाल की बात है, जब तक कि वो एक तृणमूल कांग्रेस का एक जो है नहीं ढूंढेगा कोई नेता तो उसका काम वहाँ अधिकारियों से होगा नहीं, क्योंकि अधिकारी सीधे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो वो जो रास्ता भी है वो थ्रू तृणमूल कांग्रेस जाता। इस वजह से क्या हुआ कि क्लब्स बन गए, हर मोहल्ले में एक तृणमूल कांग्रेस का क्लब बन गया। सड़क की बात हो, पानी नहीं आ रहा है, क्या दुकानदारी थी एक तरह की। बिल्कुल, तो वो वसूली भी करते थे उसी में। और फिर वो तो ये जो इमेज जो बना कि एक तरफ ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर की इमेज, एक तरफ वो सड़क पर सड़क के नेता की इमेज, एक तरफ वो जो है था दिखावे के लिए कुछ, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ। तो ये अल्टीमेटली जो है और ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए किस तरीके से दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। और ये पहला मौका है हम लोगों ने किसी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री की एंट्री इस तरीके से देखी। अब तक चुनावी सभाओं में हम लोगों ने देखा कि सभा के बीच से वो इसी गाड़ी में आते थे, मगर आज उन्होंने, चूंकि मौका बहुत खास है, बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है और इस जीत को सारा बीजेपी के लोग, पूरा कैडर, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बहुत जम के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अपने पूरे एनडीए शासित जितने राज्य हैं सबको, सारे मुख्यमंत्रियों को आज यहाँ बुलाया है। अभी तक जीत के शिल्पकार अमित शाह नजर नहीं आए हैं चाणक्य। अमित शाह की तस्वीर भी नजर आएगी। अमित शाह ने कल जब पर्यवेक्षक के तौर पर नाम का ऐलान किया और कहा कि खूब वक्त दिया गया, 8 प्रस्ताव आए, सभी लोग चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो ये मोहर लगी कि शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे और आज बांग्ला में शपथ ले सकते हैं वो। और ये भी बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान सलमान जी कहा था कि बांग्ला का ही व्यक्ति होगा, माछ भात खाने वाला व्यक्ति होगा और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। ये भरोसा भी लोगों को दिया गया। जी बिल्कुल। और ये जो बंगाली सेंटिमेंट्स है और जो बंगाली अस्मिता जिसको कहते हैं, वो उसका बहुत इस बार चुनाव में ख्याल रखा गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बीजेपी का डिस्कनेक्ट हो गया है जो बंगाली भद्रलोक है उससे। तो वो मैसेज देने के लिए ये रीइटरेट किया इन लोगों ने कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बंगाली भद्रलोक होगा